और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आज आया जिसमें एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 जजों की बेंच तय करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा अल्पसंख्यक दर्जा नए सिरे से तय होगा। तो ये अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें नए सिरे से तय होगा और 7 जजों की बेंच का 4-3 से फैसला आया है। 3 जजों की बेंच अब नए मापदंड तय करेगी। अल्पसंख्यक संस्थानों के नए मापदंड तय होंगे। जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मेन मामला था जिसके अंदर वो माइनॉरिटी का मामला उसका अटक रहा था, वो एक अजीज बादशाह का जो जजमेंट था 5 जजेस का, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटी जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से बनी थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब चीज़ें जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाने वाली बात जो है उसके अंदर रह गई थी, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। और ये रेफरेंस के बाद अब ये नॉर्मल कोर्ट के सामने ये रेफरेंस के जितने भी इश्यूज डिसाइड हुए हैं नॉर्मल कोर्ट के सामने जाएंगे और वो उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी के मामले को, एएमयू के मामले को भी उसको डिसाइड करेंगे इस रेफरेंस की लाइट में। एक चीज और बोलना चाहूंगा, एएमयू को लेकर जो भी पूरा माइनॉरिटी मामला रेगुलर बेंच सुनवाई करेगा, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया। क्राइटेरिया भी होगा जो है तय करेगा कि माइनॉरिटी दर्जा दिया जाए ना दिए। क्राइटेरिया क्या होगा, क्या कुछ इसमें? देखिए क्राइटेरिया वही है इंडिसिया उसमें यही बोला गया था, व्हाट विल बी द इंडिसिया फॉर डिसाइडिंग अ इंस्टीट्यूशन टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे क्या मकसद था, किन लोगों ने बनाया उसको, क्या उनकी मंशा थी, क्या उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज से, और किन्होंने उसके लिए फंड्स को इकट्ठा करा है, किन्होंने उसके बिल्डिंग्स के लिए पैसा इकट्ठा करा है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन डिसाइड करा जाएगा। नेक्स्ट डेट के बारे में तो अब ये चीफ जस्टिस साहब के सामने ये मैटर जाएगा, वो उसके बाद फिर इसको अलोकेट करेंगे नॉर्मल बेंच के सामने जाने के लिए। तो ये तो अब नॉर्मल रूटीन में जब भी बेंच के सामने आएगा वो आएगा। हम एक बात और तरह से कहना चाहते हैं कि क्योंकि हमारे एडवोकेट जो थे कपिल सिब्बल साहब थे, हम अपने सारी कम्युनिटी की तरफ से एएमयू ओल्ड बॉयज एलुमनी एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी की तरफ से कपिल सिब्बल साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और उन्होंने धवन साहब और शादान फरसद साहब, तीनों लोग जो है ये हमारे वकील थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में एक कार्ड दीजिए अपना। तो अल्पसंख्यक संस्थानों के नए मापदंड तय होंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला जिसमें एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा। Okay. आगे लाना इसको। So just now, a constitution bench of 7 judges have pronounced their verdict on the issue of the correctness of an earlier judgment, Aziz Basha, which is a judgment from the 1960s, and the consequent minority status of the Aligarh Muslim University. There were 2 broad views of the court. One was the majority, which was authored by the Chief Justice on his behalf and 3 other honorable judges. And there were 3 dissents. The majority, in effect, that is the court 4:3, has held that the judgment of the 1960s in Aziz Basha, which held that Aligarh Muslim University is not a minority institution, was incorrect and it has been overruled. Thereafter, it has also set the parameters, or what we legally call indicia, for what is required for an institution to be established by a minority to meet that constitutional under Article 30. That test basically includes everything in terms of how the institution was established, its history, the community which was involved, and various other aspects. The actual issue of whether AMU is a minority institution will be determined by a smaller bench. But given the nature of the test, which has been espoused by the majority today, it is quite likely that AMU as an institution as it exists is going to meet all those requirements which have been laid down in the test by the court. Sir, 1967 judgment has been overruled. That Aziz Basha. आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बाशा में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवररूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है।
और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। द क्राइटेरिया इज इफेक्टिवली द हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज का ये बड़ा फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर तो 3 जजों की जो बेंच है वो तय करेगी दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं। एएमयू के अल्पसंख्यक यानी अल्पसंख्यक दर्जा जो है वो तो बरकरार रहेगा। थोड़ी कंफ्यूजन इस पे ये है कि अभी चूंकि 4-3 से फैसला आया, And we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts, we will discuss and we'll wait for the next course of action. And we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. मैम 3 जज की बेंच को प्रेफर कर दिया, बोला है कि 3 जज बेंच डिसाइड करेंगी और माइनॉरिटी स्टेटस अभी है या नहीं है, इस पे आप थोड़ा कंफ्यूजन। So you all have heard the decision, so I also have the same decision. So I have nothing to say anything. So there is no comment on that. So we will discuss with our team of legal experts. And मैम फिर ये तो कह सकते हैं कि जो एमयू जो जिस तरह से रन कर रहा था वो हमें अभी फिलहाल रन करता रहेगा। हाँ उसी तरह रहेगा। अभी तो नो कमेंट ऑन दैट। इट विल बी द सेम राइट नाउ। comment on AMU. Thank you. Majority judgment, there is no comment on AMU. Thank you. चलो Thank you. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन अभी मैं जाऊंगा Today Supreme, what do you have to say on today's Supreme Court judgment? Supreme Court has just delivered a judgment, and Supreme Court has simply given broad outlines about what are the indicia for the minority institutions. Supreme Court majority judgment has not said anything about the AMU. So we will go through the details of judgment, then we will decide our legal course of action. So as of now, as of today, what is the status of It will remain as a minority institution, what it has been earlier. So now the Because nothing has been said. Unless until 3 judges pronounce a judgment, we can't say anything about the status. So now the 3-judge bench will decide the Yes. case. The matter has been given back to 3 judgment. Supreme Court has simply given a broad outline what exactly we mean by the minority institutions, what should be indicia for the deciding minority institution. That is the only majority judgment opinions about. It has not said anything about the AMU. That will be decided by the 3-judge bench. So ball is in the Supreme Court. Ma'am.